फतेहाबाद क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर विभिन्न संगठनों द्वारा 14 मार्च को बुलाई गई शहर बंद की कॉल के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। संगठन जहां शहर बंद की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं आज कई पार्षद अपने अपने क्षेत्र की पुलिस चौकियों में पहुंचे और पुलिस का साथ देने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षदों ने लोगों से भी इस बंद में भाग लेने को कहा, साथ ही कहा कि लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग दे। शहर बंद करना इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं पुलिस ने लोगों से सहयोग मांगा है। पार्षद सुरेंद्र डिगवाल, निर्मल सिवाल, सुनील शर्मा, मनोज नारंग बस स्टैंड चौकी चौकी पहुंचे, तो वहीं पंछी राम नायक, चंद्रभान भदवा, सुभाष नायक, ज्योति मेहता हुडा चौकी पहुंचे। पार्षदों ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए शहर बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पुलिस के सहयोग से ही मुद्दे हल होंगे। वे ना तो जन संगठनों के खिलाफ है और ना ही पुलिस के समर्थन में है। वे चाहते हैं कि शहर बंद ना हो। शहर बंद होने से नुकसान ही होगा। जनता खुद जागरूक हो, कुछ अपनी जिम्मेवारी जनता भी समझे और पुलिस को सहयोग करे। प्रशासन पर ही निर्भर नहीं रह सकते। आम आदमी पार्टी और प्रतिनिधियों को भी साथ जोड़ना होगा। शहर बंद होने से चोर झपटमारों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उधर शहर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि शहर को सुरक्षित करना पुलिस के साथ साथ सभी लोगों की जिम्मेवारी है। पुलिस 24 घंटे तत्परता से लगी है। मामलों को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। होली पर भी शहर में शांति रही। उन्होंने लोगों से शहर ना बंद करने की अपील की। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि शहर थाना अब शहर से बाहर शिफ्ट हो गया और पुराने थाने में बस स्टैंड चौकी शिफ्ट कर दी गई, लेकिन शहरी एरिया के लोगों को शिकायत के लिए थाने आना पड़ रहा था, जिससे लोग परेशान थे। देखो, जो शहर के प्रबुद्ध लोग हैं या एमसी हैं, सभी हमारे और जो भी मौजूद लोग हैं, वो सभी की जिम्मेवारी है। शहर को सुरक्षित रखना पुलिस के साथ साथ सभी लोगों की जिम्मेवारी है। और जैसे अगर लोग आएंगे तो उन्होंने इसी बात को लेके ये चीज़ होएगा कि कुछ दिनों से ये कह रहे थे भाई चोरियाँ बढ़ रही हैं या कोई इस तरह की वारदात हो रही है, तो पुलिस तो 24 घंटे इस तत्परता से कार्य करती है और लगे हुए भी हैं। एक ये चीज़ लोगों की थोड़ी सी डिमांड थी कि भाई थाना थोड़ा सा बाहर चला गया है, नई बिल्डिंग थाना जहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ ज़्यादा काम उनका होता है। अच्छा, कुछ लोगों में जाने की वहाँ परेशानी है, तो इसलिए इस चीज़ को भी कंसिडर करके अब एरिया बढ़ा दिया गया है, चौकी का एरिया, और यहाँ मैन पावर भी बढ़ा दी गई है। और दिन रात हमारी गश्त तो चलती है तत्परता से, और जो कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स एक आध तो आप हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ तो अब तुरंत रिसेंट ऐसी कोई बात नहीं है भाई कोई चोरी वोरी बात है या और कोई है। तो आपने देखा होगा, आपने होली में भी देखा होगा कि हमने टोटल नाके लगाए थे 12-15 जगह और हमारी सभी गाड़ियां घूम रही थी। और कितनी बीट वगैरह बनाई गई हैं? बीट तो एज इट इज़ है, जैसे हमारी 8 बीट है, तो वो बीट का जो एरिया है वो चौकी में दे दिया गया है। जो पहले शहर की बीट थी वो चौकी में कन्वर्ट हो गई है वो बीट, और मैन पावर भी उनकी अकॉर्डिंगली यहाँ आ गई है। तो कब किया गया सर ये पहले से ही प्रपोजल चल रहा था, तब से ही अब ये हो गया है। 14 को बंद का आह्वान किया गया, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो देखो कुछ लोगों ने उनको लगा होगा इस तरह की कोई चीज़, बाकी इस तरह की देखो मेरे तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बंद की बजाय आप हमारा साथ दें, और जहाँ भी आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है या इस तरह की चीज़ें, तो हम भी अपनी मैन पावर वहाँ और पुट करेंगे। और लोग जैसे मेरा लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपने वहाँ थोड़ा सा चौकीदार वगैरह रखें। फिर भी कोई स्ट्रे इंसिडेंट है या इस तरह की कोई बात है, कोई नॉलेज में आ जाती है किसी के, तो वो बताएं, हमें इंटीमेट करें। अभी आपने कहा लोग जागरूक हों या हमें सूचना दें। जो बैटरी चोरी हुई थी उसमें काफ़ी CCTV सामने आई थी, उसको लेकर क्या क्लू निकला अभी तक? उसके लिए हमारा प्रयास है बिल्कुल। जो देखो हम ये जो इंसिडेंट है ये सुबह 5-5:30 बजे के बाद का इंसिडेंट है, और जो पुलिस जैसे नॉर्मली हमारी चेकिंग रहती है 11 से 4 100% थी, उसके बाद 4:30 तक रहती है, बाकी गाड़ियाँ भी रहती हैं, तो कोई ऐसा स्ट्रे इंसिडेंट हो जाता है। सर लोगों ने ना जो कल इकट्ठे नॉट बी रूल्ड आउट, जो लोग चोरी सजा के लिए टोटली बंद हो जाए वो नहीं। जो लोग इकट्ठे हुए ना सर, उन्होंने कहा भी हम चोर पकड़ के पुलिस को देते हैं और पुलिस छोड़ देती है। कई लोगों ने इस प्रकार के बयान दिए सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज़ है नहीं कि भाई जब चोर मिल गया तो पुलिस क्यों छोड़ेगी। पुलिस इस बात के लिए थोड़ी बैठी है। पुलिस कहते हैं नशेड़ी होता है, पुलिस वाले कहते हैं मर्जी में लग जाएगा यार वो। नहीं, ये चीज़ें रहती नहीं, ऐसे नहीं। अब तो हम बल्कि पुलिस तो अब जो अगर नशा करता है पीते का भी मतलब उनको मुकदमा देते हैं। नहीं तो आप भरोसा दिलाते हैं शहर वालों को भी? बिल्कुल,
ये चीज़ें जरूरी है। ठीक है सर। हमें बताएं और सहयोग करें। सब भाइयों को राम राम। मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ कि खुद को ही अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन भी कब तक साथ देगा, पूरे टाइम पे नहीं पहुँच सकता। ये 2-3 महीने से शहर सिटी थाना शहर से बाहर जाने की वजह से थोड़ी वारदातें ज़्यादा हो रही हैं और अपने को खुद को ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सभी को मिलजुल कर शहर में शांति बनाए रखनी है और सबको एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस भी साथ देने के लिए तैयार है। हमारी अपनी SHO साहब से बात भी हुई है कि जब हमें फ़ोन उठाते हैं सारी बात भी करते हैं। और मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करता हूँ, बंद का कोई सोल्यूशन नहीं है, सभी मिलकर अलर्ट रहें। अब नशा भी लिमिट में रखते हैं। अगर गली मोहल्ले में नशा बिक रहा है, अब डोज उसी हिसाब से ही अगला दे के पार होता है। आप इतने में पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आएगी, इतने में कोई मिलेगा नहीं। तो फिर और कितनी देर तक अगर बाई चांस मेरी नज़र में खड़ा रहता है, नशेड़ी खड़ा है, डोज देने वाला आगे चला गया और इतने में फ़ोन करता हूँ पुलिस को, कोई सोल्यूशन है, इतने में भाग जाते हैं। इससे तो फिर इसका मतलब तो ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने पास। खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनके पास बच्चों को संभाल के जो रखें। लूटने के लिए आते हैं, आज का माहौल बहुत जो खराब लूटने हो के लिए आते हैं उनके पास चाकू वगैरह तीखे हथियार होते हैं, तो अभी सजेस्ट करना चाहते हो भी लोग भी ध्यान रखना शुरू कर दें। मैं तो यही कहता हूँ भी आप पकड़ के पुलिस को दो, इकट्ठे मिलकर सभी से तो पुलिस तो रिक्वेस्ट जब तक फोन करता है तो भागी जाती है जी, आप कह रहे हो। सब रिक्वेस्ट है, सारे शहरवासी अगर एकजुट होकर, अगर पता चला भी आज ये नशेड़ी आज घंटे 2 घंटे बाद दोबारा आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, अगर 2-4 जने इकट्ठे इस टाइमिंग आता है और अगर इकट्ठे पकड़ के पुलिस को दे, ये नशेड़ी है, ये बेचने वाला तस्कर है, इसको पकड़े अगर दे तो सारा सुधार हो सकता है। मेरे तो सभी शहरवासियों से अपील है भी सभी मिलकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। तो आपने खुद रखो। ये तो अपन खुद संभाल के रहना पड़ेगा। कब तक आप चोर या किसी आता है, कोई नशेड़ी आता है, आप अपना बचाव ही नहीं करो, कैसे होएगा? तो इसके तो मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब मैं तो कहता हूँ सारे से अभी मिलकर शहरवासी कोऑपरेट करें। मैं तो यही कहता हूँ अब क्या करना है। डीसी को कहना चाहिए भी हथियार के साथ, बंदूक के साथ। हथियार तो मैं नहीं कहता, हथियार तो मैं नहीं कहता, अमन शांति रहे शहर में। मैं तो यही सभी शहरवासियों को अपील करता हूँ। ठीक है मनोज जी। जो मतलब दोनों साथ होंगे तो सहयोग तो एक दूसरे का करना ही पड़ेगा। तो आप आज सबके साथ ही मतलब काम चलता है। आज आप यहाँ पुलिस से मिलने पहुँचे थे जी? हाँ। तो क्या वार्तालाप हुई आपकी? तो SHO साहब ने कहा है पुलिस कर रही है, नाइट में एडजस्ट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, भाई शहर में कोई लूटपाट ना हो, चोरी ना हो। ठीक है जी। अभी तो थोड़ा सा तो उनका सहयोग करना ही पड़ेगा ना। ठीक। हाँ जी सर। निर्मल जी क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ पहुँचे? अपील तो देखो जी, जो 14 मार्च को दुकानें बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ का दुकानों बंद करने से कोई समाधान है। या इन गुंडों के खिलाफ सामना करना पड़ेगा। प्रशासन साथ दे रहा है, क्योंकि मेरे वार्ड में काफ़ी घटनाएं घटी थी। मुझे पार्षद बने करीबन 8 महीने हुए हैं, लेकिन जितनी भी घटनाएं हमारे घटी हैं, रिकवरी हुई है। और बताओ जी आप पुलिस की मैं करीबन 3 बजे रात को 4-5 दिन पहले रात को गया था, मेरे कोई काम था। जब मैंने देखा पूरा स्टाफ जो पुलिस वो गश्त के ऊपर था। लोगों का ये कहना है कि शाम में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम प्रशासन के साथ नहीं जुड़ेंगे। जब तक प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, हमें साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आम जनमानस नहीं हो, किसकी बात माने आप? सर सबसे पहले बात तो जो शहर बंद हुआ, एक दिन बंद होने से मुझे नहीं लगता चोर पकड़े जाएंगे। या तो ऐसा है भाई सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, पब्लिक रोड पे आएगी, उनको पकड़ के लेके आएगी, ऐसा होता है तो बताओ मेरे को आप। तो आप ये मानते हैं कि प्रेशर नहीं पड़ता शहर बंद होने से? देखो उन चोरों पे क्या प्रेशर पड़ेगा जी, आप बताओ। कोई प्रेशर पड़ेगा उनके चोरों के ऊपर? मान लो दुकानें बंद करो, उनके क्या फर्क पड़ेगा? पहले इतनी मान लो काम धंधा लोगों का मंदा है, ऊपर से हम दुकानें बंद कराने के उन्हें समर्थन देते हैं, तो इसका आर्थिक स्थिति पे, तो शहर की उस पर कितना फर्क पड़ेगा? तो कल आप पहुंचे नहीं जी मीटिंग में? जब मीटिंग में आपने बातें रखी अपनी? देखो मुझे इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया और ना मुझे पता था भाई ये मीटिंग है। अगर मुझे पता होता तो मैं जाता। आज पुलिस ने बुलाया था आपको? मुझे पुलिस ने नहीं बुलाया। अच्छा जी। मेरा छिनसपति की वारदात तो शहर बंद का ऐलान जो है वो किया गया। ये कल कोई मीटिंग चली थी वहाँ, तो उन्होंने बताया कि 14 तारीख को बंद का ऐलान करें, और बंद करना कोई सोल्यूशन तो है नहीं। बात तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करो जी। पुलिस भी SHO साहब से बात हुई है मेरी, तो अगर हम आपके साथ हैं, हम भी हम उनके साथ हैं। बात करें मेरे वार्ड में भी वैसे तो इतनी तो चोरियाँ चलो हुई है, उन्होंने रिकवरी करी है। बात आप जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग वहाँ जनता थी वहाँ आज कल मीटिंग में जो पेपर्स बंडल से भी थे, मेरे को शहर पता के नहीं कि तमाम मैं लोग बात थे। था जी, बात। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग कर रहे हैं या पुलिस का सहयोग कर रहे हैं या प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? नहीं, मेरे को तो कल तो बुलाया था उन्होंने, पर मैं था नहीं वहाँ,
मैं तो ये कहता हूँ आप ये आपकी ये अपील है अभी शहर बंद ना हो। शहर बंद ना हो जी बात तो है। शहर बंद होना कोई सोल्यूशन नहीं है जी बात है। अब पुलिस के साथ मिलकर आप सहयोग करो, आपकी यही पुलिस अपील अपने है। साथ है। आप ये अपील अभी शहर बंद ना करें। पुलिस शहर बंद पुलिस होना के चाहिए। साथ मिलकर काम करें। शहर बंद होने से नुकसान ही जी बात है। यही पुलिस के साथ मिलकर आप सहयोग करें, ये सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। तो आप देख सुनील शर्मा, वार्ड नंबर 2 से। शहर बंद नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि शहर बंद होने का कोई सलूशन नहीं है। ये तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, थोड़े बहुत अपनी भी जिम्मेवारी समझनी चाहिए जनता को भी। शहर बंद होने से क्या हो या जाएगा? मानते हैं ना कि जनता जागरूक नहीं है, यही कारण है चोरियों का। जनता अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती जी, जनता को भी समझना चाहिए। तो अपने इलाके में जैसे कि शनि मंदिर और आसपास के जैसे स्कूल में चोरी हुई, उसका कोई समाधान आज तक निकल पाया? करना चाहेंगे शहर वालों से। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा पुलिस का सहयोग करें। तो इससे पहले पुलिस कभी शहर मैं बंद एक नहीं बात होना, और शहर बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको इतने महीने शहर हो बंद गए, होने से पार्षद आम आदमी- प्रतिनिधि आम बने नागरिक हुए, को नुकसान कभी होता है। कभी मीटिंग पुलिस ने बुलाई, कभी पार्षदों के साथ बैठ के रूबरू की? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब अचानक से तो एमसी किस प्रकार सहयोग करेंगे? मान लो पुलिस कह रही है भी हमारा सहयोग करें, देखो तो जी, एमसी क्या प्लानिंग करेंगे? हमारे वार्ड के अंदर जब भी घटनाएं घटती हैं, जहाँ तक हमारे नोटिस में होती है, हम मदद करते हैं। प्रशासन ने जितनी वारदात हुई है उनके सामने हुई है या पीछे हुई है, उन्होंने रिकवरी करके बरामद की है। जैसे शिवनगर की थी, सांगा के कड़ा चोरी हुआ था, निकाल के ले गए थे, वो बरामद हुआ है। छीना चपटी मिनी बाईपास के ऊपर वो बरामद हुआ है। फरवरी के अंदर मेरे ख्याल से 91 मुकदमे हुए थे और उसके अंदर लगभग रिकवरी हुई है। जो मोटी चोरियां रही हाँ हैं जी। वो आज तक रिकवर नहीं हुई हैं। डीएसपी रोड की बात करें, शिव चौक की बात करें, सूर्य निकले, आरके कॉलोनी, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की चोरियां थी। देखो, प्रशासन यूं तो नहीं है 100 का 100 काम पूरा सही होगा, प्रशासन लगा हुआ है। इनकी एमसी पूरे नंबर देते हैं जी पुलिस को, कुल मिला के बात। नंबर देने की बात नहीं है, जो जायज बात है वो जायज है। अब आपके सामने चोर जा रहा है, आप उसको नहीं पकड़ोगे, आप लोग यूं कहोगे मुझे क्या लेना है। जब हम आम आदमी उसका साथ देंगे जब भी तो। आपने जो बात कही है, बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम पुलिस को चोर दे आते हैं लेकिन पुलिस हमारे जाते छोड़ देती है। नहीं, पुलिस कैसे छोड़ देगी साहब? बहुत ऐसे आप मामले प्रूफ दीजिए। तो मान लो इतनी शांति है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। पहले हमारे वार्ड में गुंडागर्दी जो भी बहुत थी। धान चोरी हो रहे थे, धान गट्टे चोरी हो गुट्टे, रहे थे, इनमें बहुत बहुत बरामद हुई कहते है हैं, जी। बहुत नहीं कहते, बहुत आई है भी हम दे के आते हैं और छोड़ देते हैं जाते। नहीं सर, देखो प्रूफ होगा तो प्रशासन की हिम्मत नहीं है छोड़ दे। व्यापार प्रूफ होना चाहिए। व्यापार मंडल के प्रधान थे जगदीश बाबू, उन्होंने कहा कि हमने कई बार उनको चोरों को पकड़ा है, सीसीटीवी भी उनके पास है, उन्होंने उनके ऊपर अवेलेबल मुकदमा कटा सर, मुकदमा कटा है। इनका छोड़ना आदमी है, वो तो कोर्ट से जमानत लेके आएंगे। अब कोर्ट का पुलिस प्रशासन का क्या मतलब है जी? प्रशासन का तो ये मतलब उसको कोर्ट में पेश करेंगे। नहीं, आपके सब सारे एमसी इकट्ठे हैं इस बंद के खिलाफ? सब एमसी नहीं पता, मैं अपने सामाजिक काम से आया हुआ था, आप लोग आए हुए हो, मेरी आपसे बात हुई है, जो बात है मैंने अपने मन की बताई है आपको। ठीक है।